नमस्कार स्टूडेंट्स। आपने लोकमत के विषय में जानने के लिए जिज्ञासा भी व्यक्त की है। लोकमत, जनमत, पब्लिक ओपिनियन किसी भी शासन व्यवस्था का आधार होता है। प्राचीन समय से ही चाहे व्यवस्था राजतंत्र रही हो, कुलीन तंत्र रही हो, अधिनायक तंत्र रही हो, सभी में लोकमत का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ज़्यादातर देशों के द्वारा जब प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है, लोकमत और जनमत का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें जनता ही सर्वोपरि है, जनता ही संप्रभु है। जनता की इच्छा, जनता की आशाएं, जनता की आकांक्षाएं शासन व्यवस्था से बहुत अधिक जुड़ी हुई होती है। एक प्रजातांत्रिक देश के अंतर्गत यह आशा की जाती है कि ये शासन व्यवस्था जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा ही शासन है, जिसमें कि जनता की भागीदारी होती है और एक रिच राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। लोकमत या जनमत जनसाधारण का वो मत होता है जो सार्वजनिक समस्याओं से संबंधित प्रश्नों पर जनता क्या सोच रखती है, जनता की क्या अवधारणा है, जनता उसके विषय में किस प्रकार का निर्णय लेती है। सरकार के द्वारा निर्गत के रूप में, आउटपुट के रूप में जो भी नीतियाँ या नियम या कानून बनकर आते हैं, उनके विषय में जनता की क्या राय है, वही लोकमत कहलाता है। लोकमत किसी एक छोटे से वर्ग का मत नहीं। लोकमत से तात्पर्य जनसाधारण के उस मत से है जो सार्वजनिक प्रश्नों से संबंधित है, जिसमें जनसाधारण के हितों का ध्यान रखा जाता है, जो विवेक पर आधारित होता है, जो स्थायी होता है, जो लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होता है, जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का ध्यान रखने का भी प्रयास किया जाता है और जिसके अंतर्गत जनता के हितों को सर्वोपरि मानते हुए सार्वजनिक रूप से जो निर्णय सभी के हित में हो, उस पर जनता क्या सोच रखती है, वह लोकमत कहलाता है। किसी भी देश में लोकमत को नकार कर या लोकमत की उपेक्षा कर शासन व्यवस्था को अधिक स्थायी नहीं बनाया जा सकता। चाहे शासन व्यवस्था कितनी भी दूषित क्यों ना हो, पर वह भी अपनी शक्ति के लिए, अपनी सत्ता के लिए, अपने को स्थायी रखने के लिए लोकमत पर ही निर्भर करती है। आज तक कोई भी ऐसा शासक नहीं हुआ जो लोकमत की उपेक्षा करके पृथ्वी पर बहुत दिनों तक शासन कर पाया। एक प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में पब्लिक ओपिनियन का बहुत ही महत्व है। पब्लिक ओपिनियन कंट्रोल्स द गवर्नमेंट। It works as a watchman over the decisions on government, and it protects the fundamental rights of the people and the liberties. It is the basis of the social system. It controls the government, and public opinion means that political awareness, political participation, political alertness, political education, and economic and social
and political change in the country or in the society. And it is not important only for the country, but in international sphere also. It is important because these days in world there is the information technology revolution. For public opinion, there are so many agencies as human factor, newspapers, magazines, public meetings, political parties, political pressures, mass media, election, educational institutions, legislatures, religious and cultural organizations, political socialization. All these agencies creates the public opinion. And therefore we can say that public opinion is the voice of God in a democracy. Thanks.